This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्शन न्यूज लाइव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ही अपराध नीति को कमजोर करने में लगे हुए हैं। पहले वो भू माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलवाकर उन पर कार्रवाई कर रहे थे, तो अब भू माफियाओं और ऐसे दबंग व्यक्ति जो क्राइम को बढ़ावा देते हुए कार्य करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करते हुए उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिले में डीएम को और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जितने भी स्टैंड चलते हैं उसमें ध्यान दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति आपराधिक किस्म का ना हो, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और वे अपराध करने के लिए आगे और व्याकुलता दिखा सकते हैं, जिस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने कहा कि स्टैंड चले, लेकिन उसके लिए खास बात का ध्यान ये देना है कि कोई भी आपराधिक व्यक्ति को इस बात का ठेका ना दिया जाए। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए सुनते हैं। अवैध स्टैंड जितने भी होंगे इसको हटाने की कार्रवाई एक अगले 24 घंटे के अंदर अवैध स्टैंड तो हम हर हाल में हटा दें। कहीं भी अवैध स्टैंड नहीं चलने चाहिए, कहीं भी हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर, स्टेट हाईवे पर, नगर निकाय के अंदर कहीं भी नहीं चलने चाहिए। किसी जिला मार्ग पर कहीं भी न चले, इस बात को हम सुनिश्चित करें और जहां चलने हैं उसके लिए स्पेस उपलब्ध कराइए। आपके द्वारा उसको नोटिफाई किया जाए, बाकायदा उसको ऑप्शन निकाले जाएं और फिर वहां पे अच्छे लोगों को, माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए। कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा। उसकी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। और ये जितने भी अवैध स्टैंड चल रहे हैं, डग्गा मार बसें चल रही हैं, ओवर लोडिंग के कार्य चल रहा है, इसमें माफिया ग्रुप अभी भी हावी है। इसको रोकना, हर एक हाल में रोकना। मंत्री समूह जून प्रथम सप्ताह में हर जनपद में जाएगा। फिर से मैं भी हर जनपद में जाऊंगा। मेरे पास भी अनेक हर जनपद की रिपोर्ट प्रतिदिन आती है। उस समय मेरे पास किसी भी जनपद से कोई नकारात्मक रिपोर्ट नहीं दिखनी चाहिए। सड़क के किनारे कोई ट्रक, कोई बस अवैध रूप से पार्किंग न करें और सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस बात को सुनिश्चित कर लें। और जिलाधिकारीगण भी और डिप्टी एसपी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े होंगे। वे इस बात को नोट करेंगे, किसी भी सड़क पर, वह हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, जिला मार्ग हो, नगरीय चौराहा हो या कोई भी अन्य स्थल हो, अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, 3 व्हीलर स्टैंड, रिक्शा स्टैंड या कोई भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं चलनी चाहिए। स्टैंड का मतलब सड़क के किनारे, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पार्किंग का स्पेस हो, वहां आने वाले यात्रियों के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं हो, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए टॉयलेट हो, पेयजल की सुविधा हो, बैठने की व्यवस्था हो, तो कोई व्यक्ति स्टैंड के नाम पर तब वहां पर प्रशासन से अनुमति लेकर के तब तो स्टैंड की फीस वसूल कर सकता है। लेकिन अगर सड़क पर कोई करता है तो उस पर अवैध रूप से संचालित इस प्रकार के सभी वो अगले 24 घंटे के अंदर बंद होने चाहिए। बंद होने के साथ ही हमें सुनिश्चित करें कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के उसको करने का अभ्यस्त है तो उसमें एफआईआर लॉन्च करके, गैंगस्टर के अंदर एफआईआर लॉन्च करके उसमें फिर हमें उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करना चाहिए। उसने इस प्रकार के अवैध वसूली से जो पैसा कमाया है वह राजकोष में वो पैसा आना चाहिए। इसकी कार्रवाई हमारी आगे बढ़ जानी चाहिए। बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष नसरुद्दीन अंसारी के नेतृत्व में आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। आपको बता दें
कि मुस्लिम समुदाय ने आज बढ़ चढ़कर बीजेपी को ज्वाइन किया और उनका कहना है कि बीजेपी के द्वारा कार्य प्रणाली उन्हें काफ़ी हद तक पसंद आ रही है। सदस्यता ग्रहण करने वालों में मुख्य रूप से खालिद नियाज, इजहार अंसारी, सलीमुल्लाह अंसारी एवं दर्जनों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष नसरुद्दीन अंसारी ने कहा कि भाजपा की रीति नीति एवं हो रहे विकास कार्यों को देखते हुए यहाँ की मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ तेजी से जुड़ रही है। देखिए, दर्जनों लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी से त्याग पत्र दे करके और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बुनकर समाज से लोग आते हैं, तो बुनकर समाज के आने से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मजबूती मिलेगी। इससे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी में जिला प्रभारी के पद पे था और वहाँ से त्यागपत्र दे करके आज मैं भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। अल्पसंख्यक मोर्चा नसरुद्दीन भाई के नेतृत्व में। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी इस पार्टी में? क्या देखा आपने इस पार्टी में? इस पार्टी में देखा हमने विकास, एकता। दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के द्वारा आज शिक्षा विभाग के द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और इसके साथ ही नृत्य की प्रस्तुति कर लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया। डॉक्टर अर्चना पांडे, अध्यक्ष शिक्षा छात्र विभाग, श्यामेश्वर महाविद्यालय सिकरीगंज ने शिक्षा के विषय में बात करते हुए बताया कि माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ रही है, परंतु प्राचीन काल से ही इसकी कोई विशेष व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। प्राचीन काल में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बौद्ध काल में मठ एवं बिहार तथा मुस्लिम काल में मदरसे के बीच माध्यमिक शिक्षा का जिक्र दिखाई देता है। स्वतंत्र भारत में कोठारी आयोग द्वारा इस संदर्भ में विचार व्यक्त किया गया। वर्तमान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 माध्यमिकों को विशेष महत्व देती है। इस शिक्षा नीति में छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की बात कही गई है। मेरे विद्यालय में आज एक गेस्ट लेक्चर भी हुआ है, जो सिकरीगंज महाविद्यालय से डॉक्टर अर्चना पांडे मैम आई थी। बहुत ही बढ़िया लेक्चर रहा मैम का। बच्चे उस लेक्चर को सुन करके बहुत ही ज्ञानवर्धक बातों से उनका संपर्क हुआ और बहुत कुछ सीखे हैं बच्चे। और इसके साथ साथ आज बच्चों की जो फर्स्ट ईयर MA प्रथम वर्ष के बच्चे, MA द्वितीय वर्ष के बच्चों को विदाई दे रहे हैं, विदाई प्रोग्राम भी है, इसलिए सब बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और सारे प्राध्यापकगण भी हमारे शिक्षा शास्त्र विभाग के यहाँ मौजूद हैं, हमारे प्राचार्य जी, हमारे महाविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर सर और सब बच्चे बहुत खुशी खुशी अपना प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, प्रोग्राम दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।